Assalamu alaikum dear students. Hope so you all will be fine. This is your chemistry period and we are going to start exercise of chapter number 1. So open your chemistry books. Unit number 1, Fundamentals of Chemistry, page number 24. Let's start exercise. MCQs. MCQ number 1. Industrial chemistry deals with the manufacturing of compounds on. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को में हम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंपाउंड्स को बनाते हैं किस स्केल पे? इन द लेबॉर्ट्री, ऑन माइक्रो स्केल, ऑन कमर्शियल स्केल, ऑन इकोनॉमिक स्केल. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑन कमर्शियल स्केल, सी ऑप्शन. जैसे कि आपने इसकी डेफिनेशन याद की हुई है. तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल. नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स. इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनको हम फिजिकली जो है वो सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, फिजिकली से मुराद है बाय बॉइलिंग और बाय एवेपोरेटिंग, यानी कि इसमें ऑप्शंस हैं मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड रेडिकल. आपने मिक्सचर एंड कंपाउंड के डिफरेंस में पढ़ा था. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स बट कंपाउंड्स कैन नॉट. इसका ऑप्शन है ए. अब आप देखें मिक्सचर, जैसे कि आपके पास एक सॉल्यूशन है वाटर एंड सॉल्ट का, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं. अगर वाटर को आप बॉयल करेंगे उस मिक्सचर को तो वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और आपके पास नीचे सॉल्ट्स ही रह जाएंगे. लेकिन कंपाउंड या एलिमेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे कि वाटर का एक कंपाउंड है H2O. अब आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते. अगर आप वाटर को इवेपोरेट भी करेंगे, फिजिकल मीन से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो ये सेपरेट नहीं होंगे. ओके, नेक्स्ट देखें थर्ड एमसीक्यू. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशियन इज. हमारे ओशियंस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा एलिमेंट है? दिस इज ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4. Which one of the following element is found in most abundant Earth's crust? ज़मीन की क्रस्ट में, ज़मीन की तह में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, अल्फा. ए ऑप्शन है इसका. MCQ नंबर 5. The third abundant gas found in Earth's crust is. अर्थ क्रस्ट में तीसरे नंबर पे पाई जाने वाली गैस सब कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गोन. इसका राइट ऑप्शन है आर्गोन, डी ऑप्शन. नेक्स्ट देखें MCQ नंबर 6. 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वलेंट टू. एक AMU किसके इक्वल होता है? आपने पीछे चैप्टर में पढ़ा था कि एक एटम किसके इक्वल होता है, कितने ग्राम्स के इक्वल होता है? AMU एटॉमिक मास यूनिट आपने देखा था. तो इसमें राइट ऑप्शन है बी, 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम. ये देखिए स्टूडेंट्स, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10⁻24 ग्राम. ओके, नेक्स्ट MCQ नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राइएटॉमिक. इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो ट्राइएटॉमिक नहीं है? हमने जैसे देखा अभी कि ट्राइएटॉमिक वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें 3 एटम्स होते हैं. अब आप देखें हाइड्रोजन में H2 है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं. ओके, ऑक्सीजन O3 है, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं.
वाटर में 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है। तो 1 2 3 ये भी ट्राई है, 1 2 3 ये भी ट्राई एटम है, 1 2 3 ये भी ट्राई एटॉमिक है। H2 इज अ डायटोमिक। उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था, विच वन इज नॉट ट्राई एटॉमिक। तो इसका ऑप्शन है राइट ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक नॉट ट्राई एटॉमिक। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, एक मॉलिक्यूल वाटर के कितना इसका मास होता है, 18 AMU। ए ऑप्शन इसकी है। 18 ग्राम क्यों नहीं है, क्योंकि आपने टेस्ट सेल्फ 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन में अभी देखा कि मास को हम AMU में लिखते हैं, ठीक है, इसका यूनिट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9 है, द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज, हम जब इसका फाइंड करके निकालते हैं, जैसे वाटर का निकाला हमने, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन का 16 मास होता है, तो टोटल मिला के 18 बना। इसी तरह H2SO4 का निकालते हैं, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 1 एंड 2 का 2, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 से मल्टीप्लाई करें 16 को, देन 32 में प्लस करें एंड 2 में प्लस करें, तो आपके पास 98 ग्राम आएगा। तो मोलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, 98 ग्राम इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन AMU। O2 का आपने मॉलिक्यूलर मास बताना है कितना AMU में। AMU में जब हम इसका मास लिखेंगे तो ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का 16 + 16 इज इक्वल 32 AMU। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका ऑप्शन है ए, 10th का भी ए है। 11th का देखिए, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मोल्स आर इक्वलेंट टू 8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का 8 ग्राम्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इसे हमें सॉल्व करना होगा। जी तो स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 11 हम सॉल्व करने लगे हैं। आपके पास मैथ्स गिवन है, मोल्स उन्होंने आपसे कहा है कि फाइंड करें। मैथ्स उन्होंने बताया है 8 ग्राम्स। ओके, तो हमने फाइंड करने हैं मोल्स, और इसके लिए हमें चाहिए मोलर मास भी चाहिए, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। जी तो स्टूडेंट्स, कार्बन का मास होता है 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2, 32 + 12 इज इक्वल टू 44। 44 हमारे पास इसका मोलर मास आ गया। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास था हमारे पास 8 ग्राम, मोलर मास 44, तो आंसर आ जाएगा 0.18। दिस इज द राइट ऑप्शन। जी तो स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज द राइट वन। 12th MCQ को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम नंबर ऑफ आयन्स। तो इसमें चार्ली ऑप्शन है आपके पास करेक्ट, 1/2 मोल्स। आगे नेक्स्ट है 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम मास। इनमें से कौन सा पेयर है, आप सब मोलर मास निकाल के देखें, तो इसका अल्फा ऑप्शन आएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ N2।
ये देखिए स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 13, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का मास इक्वल आ रहा है। ओके जी, तो स्टूडेंट्स आपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।